ये हो गया। चलो, एनर्जी ऑफ वेव्स। ओके। ओ ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही रहता है उसको, बस मैक्सिमाइज कर डालते हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग वेव्स, पावर अपने को पता है, ओके फाइन। अच्छा डायरेक्ट समझ देते हैं ना इसके। हाँ, सो द पावर इज टी ए स्क्वायर ओमेगा के कोसाइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बेसिकली कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। ओके, चलो इसको याद करते हैं। टी ए स्क्वायर ओमेगा के कोसाइन स्क्वायर थीटा, टी ए स्क्वायर ओमेगा के कोसाइन स्क्वायर थीटा, टी ए स्क्वायर ओमेगा के कोसाइन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर बाद में एवरेज पावर ऑफ कोर्स इसका आधा, मतलब लाइक हाफ ऑफ टी ए स्क्वायर ओमेगा के, बस उतना ही, which can also be written as, so 2 pi square square root of t times of, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, 2 pi square square root of t times of mu, where mu is the mass density, linear mass density, वो times so amplitude square and frequency square, right? That's average power, but जो E naught रहेगा, that's going to be this thing upon the frequency, क्योंकि E naught times frequency is what average power actually is, right? As expected, ये ऐसा होगा। फाइन, सो ये तो स्ट्रिंग वेव्स हो गया। व्हाट अबाउट साउंड वेव्स? सो मैं बिना वहां पे जाए डायरेक्टली बस गैस कर रहा हूँ क्या चाहिए। सो क्योंकि यहाँ पे ऐसा था, वहां पे क्या होगा, वहां पे हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, सो इंस्टेड ऑफ टी विल जस्ट हैव बल्क मॉडुलस, और इसकी जगह पे रो आ जाएगा। सो बल्क मॉडुलस टाइम्स रो, और फिर बाद में ए की जगह पे अपना एस नॉट स्क्वायर रखेगा और फिर एफ स्क्वायर, और फिर सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज। सो जस्ट टी की जगह पे बल्क मॉडुलस, यू की जगह पे रो, एंड देन ए की जगह पे एस नॉट स्क्वायर, और एवरेज पावर का क्या हो जाएगा। सो ये ओमेगा के वगैरह स्टिल वहीं पर है, ये ए स्क्वायर भी स्टिल रहने वाला है, लाइक एस नॉट स्क्वायर तो आ ही गया, बट टी की जगह पे अपने को आई थिंक, सॉरी टी की जगह पे अपने को बल्क मॉडुलस देना चाहिए, राइट। या बल्क मॉडुलस एंड देन एस नॉट स्क्वायर ओमेगा के कोसाइन स्क्वायर ऑफ फाई, बेसिकली आई थिंक दैट्स करेक्ट। हाँ, सीम सो। चलो देखते हैं एक्चुअली में क्या है। सो ओ या ऑफ कोर्स ये एक्स्ट्रा की टर्म भी रहने वाली है इसमें, ठीक है। सो वही है, बी ओमेगा के एस नॉट स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आएगी पी नॉट ओमेगा साइन, सॉरी पी नॉट ओमेगा एस नॉट कोसाइन फाई, बिकॉज जो गेज प्रेशर है उससे अपने को ये टर्म मिलती है जिसका एवरेज एक्चुअल में नॉन जीरो होता है और इसका एवरेज जीरो होता है, राइट। या ओके, और ये एम क्या है, इट्स जस्ट जो स्लांट रहेगा ना अपना, सो रेडियस यूनिट वेक्टर डॉट एरिया का जो यूनिट वेक्टर रहने वाला है, वो जो चीज है दैट्स कॉल्ड एम, राइट। सो बेसिकली ये दिखाता है कि कितना तुम्हारा स्लांट है, यानी उस वजह से तुम्हारी इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट। या ओके, दैट शुड मेक इट फाइन। ये तो हो गया, उसके बाद में क्या, और ये भी वही सब है ना, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ टी रो एस नॉट स्क्वायर एफ, राइट। अपने को उतना ही करना है। सो जो स्ट्रिंग वेव है ऑलमोस्ट वैसा ही, अपने को बस सीधा सीधा छाप देना है बेसिकली साउंड वेव में, बट लाइट का अलग है। सो लाइट के लिए इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी, दैट्स गिवन बाय ई नॉट, सो एप्सिलॉन नॉट, देन एप्सिलॉन नॉट दैट टाइम्स सी, और फिर फील्ड का स्क्वायर। एंड बाय द वे, मैं जब फील्ड बोल रहा हूँ मैं एम्पलीट्यूड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल जो फील्ड वहां पे रहेगी उसका स्क्वायर। क्या सो अपने को यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे चला गया, राइट। हाँ ये चीज, सो ई सी ई नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, बट दैट्स इज लाइक ई स्क्वायर, राइट। या और फिर हाफ ई सी और फिर ई नॉट का स्क्वायर, दैट्स एवरेज इंटेंसिटी। सो ये इंटेंसिटी है एज एक्सपेक्टेड। सो ये तो इजी था, नॉट दैट हार्ड आई थिंक। फाइन, नेक्स्ट। नेक्स्ट, राइट। सो ये हो गया एनर्जी ऑफ वेव्स, देन तुम्हारा उसमें ये चीज है। सो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, रिंग इज यूनिफॉर्म, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। ओके, मुझे जितना याद है उसी से बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा जो एंगल 2 फाई है, सो इट्स लाइक दिस थिंग, यहाँ पे जो इसका एंगल बाइसेक्टर रहेगा उसके ऊपर रहने वाला है, और कितना दूर रहेगा इस ओरिजिन पॉइंट से, इट्स गोइंग टू बी
ये रेडियस टाइम्स साइन फाई सॉरी साइन फाई अपॉन फाई, राइट? या एग्जैक्टली। सो बढ़िया, ये काम करता है। दैट्स व्हाट दिस विल बी, ठीक है। और फिर है द डिस्क इज ऑफ यूनिफॉर्म एरियल मास डेंसिटी रो, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, राइट? सो ये थोड़ा सा अलग है, राइट? वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, अच्छा इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, but let's see. So this is 2/3 of sin theta upon theta and then r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सो बेसिकली क्या, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएंगे, राइट? सो इट्स लाइक यहाँ पे 3r स्क्वायर dr आएगा, यहाँ पे 2r स्क्वायर dr आएगा, एंड दैट्स व्हाई 2/3, राइट? सो ये कैसे चेक करना कि यहाँ पे r क्यूब आएगा कि r स्क्वायर आने वाला है कि क्या आने वाला है, राइट? वो अपन कैसे चेक करेंगे? सो सेंटर ऑफ मास में अपने को वैसे भी r से मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी कैन गेट द यू नो की पोजीशन, राइट? वो जो अपने को वेटेड मीन लेना है उसके लिए, या और जो एरिया एलिमेंट्स है वो आर डी थीटा। ओके, दैट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट नाइस। ओके, राइट, अपने को याद रखना पड़ेगा, दिस वी हैव टू रिमेंबर। सेंटर ऑफ मास जो है दैट्स एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 साइन थीटा अपॉन थीटा r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब अपॉन r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। बस ये 2/3 याद रखना है, उसके ऊपर सब कुछ आ ही जाएगा बेसिकली, राइट? या दैट शुड डू इट। ओके, ये हो गया। उसके बाद में ये चीज, this triangle has uniform areal density rho and total mass m. Find the moment of inertia about O से पास होती perpendicular axis जो रहेगी उसके थ्रू। So it's going to be m upon 6 times L1 square plus L1 dot L2 plus L2 square, right? क्या अपना फाइनल आंसर आया था? Yeah, that thing. So yes, correct. और अल्टरनेटिव तुम ऐसा लिख सकते हो, rho upon 3 L1 vector dot cross L2 vector. So when 1/2 times area जो है उसको यहाँ पे ले लिया, right? So I mean of course area is just, oh shit, यहाँ पे क्या जैसे rho upon 12 चाहिए था। Is that the thing? It should be rho upon 12, right? Not rho upon 3. Sorry, sigma upon 3, right? Yeah, I mean m is just sigma times area, but area is just half of L1 vector cross L2 vector. So यहाँ पे upon 6 चाहिए, उसके अलावा सब कुछ सही है यहाँ पे, fine. आई थिंक मैंने वीडियो पे भी कमेंट किया था बाद में कि यहाँ पे अपॉन 6 चाहिए, बट वेल वॉट एवर, ओके, अंडरस्टैंडेबल। ये हो गया फाइनली। ये क्या चीज़ है? अच्छा हाँ, ये मैंने रिसेंटली डाला था, बट इसका कुछ खास ऐसे काम नहीं है। सो क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एन डायमेंशनल पिरामिड इज h upon 4 अवे फ्रॉम, सॉरी इट्स नॉट h upon 4, इट्स सपोज टू बी h upon n+1, राइट, नॉट 4। चलो ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट किया भी नहीं, सो जान दो, छोड़िए जो भी है, राइट? सो इट्स h upon n+1 अवे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक ट्राइंगल लेते हो तो फिर n की वैल्यू 2 है, सो इट्स गोना बी h upon 3 अवे फ्रॉम द बेस। और जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास रहेगा एक ट्राइंगल का, राइट, नॉट ट्राइंगल ऑफ फ्रेम, आई एक्चुअली मीन कि पूरा जो ट्राइंगल रहेगा एज अ प्लेनार फिगर, राइट? सो फिल्ड कंप्लीटली, उसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा दैट विल बी एट द सेंट्रॉइड, राइट? इसका इतना कुछ हार्ड एडिशन है नहीं, तुम कर सकते हो, राइट? मतलब ये तुम इसको बहुत सारे स्ट्रिप्स में ब्रेक करो और हर स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इज एट द मिड पॉइंट, और फिर क्योंकि ये लीनियरली इंक्रीजिंग है तो ऊपर तुम्हारे पास में 1/3 का फैक्टर आ जाएगा, एंड फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट यस इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी हियर। सो इतना मुश्किल नहीं है, तुम कर सकते हो इसको, राइट? या मतलब हाँ, ओके, बट यहाँ पे ऑफकोर्स h upon n+1 चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पे h upon 4 लिख दिया। वो पर्टिकुलरली 3 के केस में रहेगा, जब एक्चुअल पिरामिड रहेगा दैट इज या n equal to 3, इन दैट केस h upon 4 चाहिए रहेगा। ओके, ऑसम। ये करते हैं, ये क्या है? एवरीथिंग अबाउट कॉनिक्स। अब मैंने अल्दो इसमें एवरीथिंग बोला है, इसमें एवरीथिंग है नहीं, इसमें सिर्फ ओरिजिन है कॉनिक्स की। सो इससे मैंने बस इतना सा प्रूफ किया है कि कॉनिक सेक्शन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को सेटिस्फाई करता है। दैट इज, अगर एक पार्टिकल इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर मूव कर रहा है देन इट्स गोना मूव थ्रू अ कॉनिक सेक्शन, जहाँ पे फोकस जो है इट विल बी एट द पॉइंट जहाँ पे उसका अपन रेडियस लेने वाले, राइट? या तो ये पूरा जो पार्ट रहेगा,
मैंने इस पर रिसेंटली वीडियो बनाया तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। और इनफैक्ट ये पैरामीटर बहुत ही गया हुआ है, मतलब कुछ खास यूजफुल है नहीं, सो वैसे भी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई इसको यूज नहीं करता है, राइट। फिर ये क्या है, रेडियस, व्हाट्स दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ कोर्स। सो क्या फॉर्मूला था इसका, इट वाज, थिंक अबाउट इट, एक्स डॉट स्क्वायर, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y double dot x dot minus x double dot y dot. That was the formula for radius of curvature. Let's see, is that the case? Yes, that's the case. और फिर radius of curvature तो पता है, then you can just figure out the center of curvature क्या होना चाहिए. So center of curvature is going to be like this thing: x comma y plus 1 plus y dash square y square. Oh, by the way, ये करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली ये चीज कर सकते हो इनफैक्ट. So x dot square plus y dot square, और फिर ये जो वेक्टर रहेगा यूनिट वेक्टर अबाउट n hat, राइट, n hat ही यूनिट वेक्टर है इनफैक्ट, so अपने को वो चाहिए रहेगा, which is just like iota times tangential vector. So iota times x hat comma y hat का यूनिट वेक्टर, which is like x hat comma y hat upon x hat square plus y hat square का स्क्वायर रूट. x hat और x डॉट बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, राइट. वो यहाँ पर अपन ने किया हुआ है, यस, t hat is this thing, बस इसको अपने को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज by pi upon 2, so multiply by iota, that's gonna do the thing. So ये अपने को फाइनल मिल जाएगा, right, that's our n hat. Cool. और हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ही, हाँ सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज, ये जो पूरा फॉर्मूला रहने वाला है उसमें या फिट करने के लिए इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ओनली. और ये जो आर है इनफैक्ट इट्स अ साइन क्वांटिटी, राइट. सो या मतलब ये बताता है कि अपना एक्चुअली कर्वेचर ऐसा है कि ऐसा है. वेट, sorry, okay, yeah, that's what it tells. Fine. So ये तो हो गया. Next, important values to remember अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये वाला भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. ओह अच्छा, मैंने रिसेंटली इसको मॉडिफाई किया इसलिए ये सब दिखा रहा है. ओके, सो ये तीन तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, सो नो बिग डील. लेट्स गो टू प्योर केमिस्ट्री नाउ. अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ. और इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ उसकी, राइट. दिस इज गुड, नाइस. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. मेरे पास में ये सारे रहेंगे. ओके, सबसे एकदम बेसिक्स से अल्केन्स, आई गेस, या राइट. Alkanes. Length of carbon bond is 1.53 angstrom. Length of carbon hydrogen bond is 1.1 angstrom. Tetrahedral angle is 109.5 degree. ये याद रखना है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. Tetrahedral angle is 109.5 degrees, right? So 100 plus something small, almost 100 you can say. 110 ज़्यादा better रहेगा, but whatever. More carbon in chain is equal to more surface area of molecule, which means more van der Waals forces, which means higher boiling point and melting point. Okay. More carbon in chain means more surface area of molecules. Right. Okay. Which means more van der Waals forces. So van der Waals force is proportional to surface area, right? Okay. That just means higher boiling and melting point. Okay, fine. ज़्यादा फोर्सेस रहेगी तो फिर ऑफ कोर्स बड़ा हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल छोटे गाड़ी जो रहेंगे वो गैसेस वगैरह रहेंगे, और बाद में जो रहेंगे वो सॉलिड्स लिक्विड्स रहेंगे, राइट. राइट. सो 1 कार्बन टू 4 कार्बन अल्केन्स में इज जस्ट गैसेस. 5 कार्बन लाइक लिक्विड्स, उससे ज़्यादा में सॉलिड रहेगी. अपने को इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस तो है नहीं, बस याद रखना है कि लाइक पहले 4 गैसेस है और बाद में से लिक्विड्स वगैरह शुरू हो जाते हैं. सो उससे पहले 4 गैसेस रहेगी. अपने को कितना याद रखना है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैस है. यस. ओके. मोर ब्रांचिंग इज इक्वल टू लेस सरफेस एरिया, बट क्लोजर मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट इज इक्वल टू हायर बॉइलिंग पॉइंट बट लोअर मेल्टिंग पॉइंट. ओके, राइट राइट राइट. ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, राइट. हाँ, मतलब वो मॉलिक्यूल्स पास में रह पाएंगे, एंड दैट जस्ट मीन्स कि या राइट, ज़्यादा क्लोजनेस रहेगी इसलिए वो से बढ़ जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, राइट. बट
लिक्विड स्टेट में वैसा नहीं होगा, लिक्विड स्टेट में वैसे भी वो बस मूव कर रहा है, सो हाँ, इट्स गोना बी हायर बॉइलिंग पॉइंट बट लोअर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि uh, अब वो इजीली मेल्ट नहीं होगी, राइट? वेट, नो, अच्छा वो इजीली मेल्ट हो गए, अब वो इजीली बॉइल, वेट वेट समथिंग गोइंग रॉन्ग, लेस surface area but closer molecules in solid state, so it's a higher boiling point, उसको बॉईल करना मुश्किल हो जाएगा, बट उसका एरिया तो कम हो गया ना, तो फिर और उसको मेल्ट करना, आई थिंक ये उल्टा होना चाहिए था, या हायर, आई थिंक इट शुड बी लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट, राइट? क्योंकि उसको मेल्ट करना मुश्किल है, राइट? और उसको बॉईल करना इजी है, हाँ वैसा होना चाहिए था। यहाँ पे मैंने गलती से आई थिंक उल्टा कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स ये रीजन और ये रीजन ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है, राइट? सो यार समथिंग दैट मस्ट हैव बीन अ थिंग, ऑफ कोर्स। सो मैं वही कर देता हूँ, इसको मैं करूँगा लोअर, लेट्स जस्ट डू दैट, lower boiling point but higher melting point. Okay, cool. Right? मतलब सच दैट उसको बॉईल करना इजियर है बट उसको मेल्ट करना मुश्किल हो गया, सो मोर ब्रांचिंग की वजह से वैसा हो रहा है, फाइन। ओके, सो वन ये तो अपने ऑलरेडी कर चुके, सर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, एक प्रिपरेशन का तरीका अल्केन्स का। एक काम करते हैं, अपन सारे रिएक्शंस पहले करेंगे और फिर फाइनली अपन प्रिपरेशन करेंगे, राइट? सो रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, जब तुम X2 से आप में रिएक्ट करोगे देन राइट रेडिकल इनिशिएशन हो जाएगा, उसके बाद में राइट फिर रेडिकल मैकेनिज्म ये इसको निकाल लेगा, यहाँ पे R रेडिकल बनेगा, कूल, एंड देन RX प्लस X रेडिकल गिव्स R रेडिकल प्लस X2, ये दोनों कंबाइन हो जाएगी, राइट? टर्मिनेशन हो जाएगा उसके बाद में कभी ना कभी, एंड या जब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RH कम हो जाएगी, इन दैट केस या लाइक टर्मिनेशन हो जाएगा। और डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट्स भी अपने को मिलते हैं जब ये दो रिएक्ट करते हैं, राइट? मतलब या लाइक अल्कीन प्लस अल्केन काइंड ऑफ लाइक दैट, बट इन द एंड वो जो अल्कीन रहेगा उसके ऊपर अपन X2 लगा सकते हैं, हाँ ठीक है, वो अलग टाइप का प्रोडक्ट देगा और ये वापस इसी चेन में वापस आ गया, राइट? देन आर रेडिकल स्टेबिलिटी डिटरमाइंस रेट ऑफ रिएक्शन एंड मेजर प्रोडक्ट, ओके ओके, जितना स्टेबल आर रेडिकल उतना तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन और उतना बढ़ जाएगा, राइट? या ओके, बॉन्ड एनर्जी HF बिगर देन HCl बिगर देन HBr बिगर देन HI, बस रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है क्योंकि वो या सो HF इज अ better thing to do, right? That's why, of course. Ratio for rate per carbon, unfortunately फ्लोरीन का 1:1:1, ओके फाइन। सो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, तुम्हें ये रेट्स डायरेक्टली नहीं लेने हैं, क्या करना है हमें कि जितने अपने पास में 1 डिग्री हाइड्रोजन रहेंगे, राइट, उसको मल्टीप्लाई करो इस नंबर से, 2 डिग्री को मल्टीप्लाई करो इस नंबर से, 3 डिग्री को मल्टीप्लाई करो इस नंबर से, एंड देन वो होने के बाद में राइट, दैट्स हाउ वी शुड डू इट इनफैक्ट, ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। सो इसलिए ऑफकोर्स जो 1 डिग्री पे हाइड्रोजन रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये अपने आप 1 डिग्री के ऊपर इंक्लिनेशन रहता है इसका, बट क्लोरीन और ब्रोमीन ज़्यादा सिलेक्टिवली रिएक्ट करते हैं, ओके। Inhibitors like O2 decrease rate by forming undesired relatively stable species like RO radical, हाँ ये अपने को पता है। Nitration sulfonation radical mechanism, right? सो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर, हाँ ये एकदम ही ऐसा केस हो गया कि ये कभी होगा नहीं, मतलब किसी को देखने को नहीं मिलेगा, बट कर सकते हैं, दैट्स द थिंग, ओके। दिस हैपेंस बिकॉज HNO3 एंड व्हाटएवर, सो फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये चीज, ओके, ऑक्सीडेशन, राइट, सिर्फ 3 डिग्री अल्केन्स के लिए अपन कर सकते हैं। देन कंबस्शन तो कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए, आइसोमेराइजेशन, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। सो द थिंग इज कि तुम्हें कई बार वो अल्कीन दिखाएंगे नहीं, बट यहाँ पे तुम्हें अज्यूम करना है कि अल्कीन रहता है,
राइट। और अल्दो मैंने यहाँ पे H प्लस यूज किया है, वो वहाँ पे AlCl3 यूज करेगी, सो जस्ट डायरेक्टली वो कंबाइन करता है इसके साथ में, और फिर यहाँ पे प्लस आ जाता है और वो प्लस इनफैक्ट इनिशिएट करेगा पूरे प्रोसेस को। AlCl3 डायरेक्टली H को नहीं निकालता है, या ये चीज आपको याद रखनी है। या उसमें उतनी पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली H को क्लिंक करके निकाल सके, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। इंस्टेड वो क्या करेगा कि वो इस पे क्लिंक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज H को निकालेगा, and then it will keep on going. Cool. और फिर वहां पे जो चेन रिएक्शन होगी उस वजह से कुछ खास चेंज तो नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो सकता है, राइट। हाँ, ये जो है यूज टू कंज्यूम सीएल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया वो। AlCl3 भी इनफैक्ट खुद से इस पे अटैक करके चेन इनिशिएट कर सकता है, विच मीन्स कि ये चीज इनकरेक्ट है, या राइट। मतलब तब मैं बहुत बिगनर था जब मैंने ये सब लिखा था, राइट। अभी भी हूँ इनफैक्ट, ऐसा नहीं कि क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुझे ऐसे खास इंटरेस्ट कभी नहीं था। एनीवे, अल्कीन्स, लेंथ सी डबल बॉन्ड सी, पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, बीटा इज लेस देन अल्फा बिकॉज pi sigma repulsion is more than sigma sigma repulsion. This is like important. Pi sigma repulsion is more than sigma sigma repulsion. Fine. इसलिए ये एंगल छोटा रहेगा और ये एंगल बड़ा रहेगा, राइट। ओके, राइट। और तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड भी है, तो दोनों साथ में, और यहाँ पे सिर्फ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, सो इसलिए यहाँ पे जो रिपल्शन रहेगा उसको ये लाइक या इट विल जस्ट मेक दिस श्रिंक। Satz's rule, more saturated alkene is more stable because of hyperconjugation. मैं स्टेबल बोल रहा हूँ, ये नहीं कि वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। सो हाँ, और बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है देन बाहर में जाइए, रूल फर्क नहीं पड़ता। या ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन एज स्पीड हाइब्रिडेशन द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो वो डायपोल मूवमेंट्स क्रिएट करता है, राइट। डायपोल सिस का बड़ा रहता है ट्रांस से, ट्रांस का कई बार जीरो रहता है, अगर तुम्हारे पास में सेम ग्रुप्स आ गए तो तुम ट्रांस का जीरो बोल सकते हो, क्योंकि वो वेक्टर है ना, तो लाइक ऐसा ही वेक्टर ऐसा ही वेक्टर, अल्दो वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं एक्ट कर रहे हैं, बट इन दी एंड वो ऐड होके जीरो हो जाएगा, या और एक्सट्रीमली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का भी ऑफ कोर्स जीरो हो जाता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर सिमिलर टू अल्कीन, राइट। सो या सरफेस एरिया ट्रांस लेस देन सिस एंड क्लोज पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, ट्रांस इज मोर देन सिस। ओके, सो सरफेस एरिया क्योंकि ट्रांस का कम रहता है, दैट जस्ट मीन्स कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसको बॉइल करना मुश्किल रहेगा, राइट। विच मीन्स नहीं, सॉरी, कम है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइल करना ईजियर रहेगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एंड देन क्लोज पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, सो इसलिए उसको मेल्ट करना हार्ड रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बेसिकली, राइट। ऊपर मैंने ऐसे ही किया था ना। Yeah, of course. Okay, awesome. Polarity increases boiling point. So, of course, इस वजह से cis का melting point, sorry, boiling point बढ़ने वाला है, और वैसे भी बढ़ने वाला है बिकॉज सरफेस एरिया बड़ा है इसका। बॉइलिंग पॉइंट के बाद, सॉरी, या मेल्टिंग पॉइंट का कुछ बोला नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है ना, cis का बॉइलिंग पॉइंट अपन बोल सकते हैं हमेशा बड़ा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट कब तक पता नहीं है, फाइन। partial halogenation, अरे ये तो प्रिपरेशन आ गया वापस अपन इसके ना, it's gonna go to reactions, hydrogenation of alkenes, right, so same रहता है हमेशा, addition of halogens, this is kind of important, मतलब या so हेलोनियम आयन क्रिएट होता है, this kind of structure, और वहां से दूसरा जो X माइनस है वो पीछे से आता है एंड अटैक करता है, और फिर अब या फिर Y माइनस नहीं रहा तो कुछ और सॉल्वेंट से निकाल लो, जो भी, you get this thing that it represents direction of motion. HOX can give OH minus X plus, ये सही नहीं है, ये figuratively, yeah, like thing is कि तुम ऐसे सोच सकते हो कि वो X plus दे रहा है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं करता है वो, राइट। X plus बहुत अनस्टेबल होता है, क्रिएशन वैसा नहीं होता है। थिंग इज कि OHX में just X, क्या सिमिलरली X ऐसा जाएगा एंड देन यहाँ पे X plus आ जाएगा और यहाँ पे OH minus आएगा, और वही OH minus रिएक्ट भी करेगा, सो yeah, that's what's going to happen with acids. So
राइट, और ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अगर वीक एसिड रहा तो भी काम करता है, बिकॉज कैन जस्ट टेक दैट आउट समथिंग। सो हाँ, हर टाइप के एसिड अपन इस पे ऐड कर सकते हैं। सो ए माइनस एच प्लस मिलेगा ऑफ कोर्स। जब एच प्लस पहले ऐड होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और पॉजिटिव चार्ज या अगर वो या लाइक वो स्टेबल जहाँ पे भी है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, नहीं तो हाइड्राइड शिफ्ट कर दो और वहाँ पे आ जाएगा। हाँ ठीक है। और मोस्ट केसेस में एच ए जो रहेगा उसमें ए माइनस काफी स्टेबल रहेगा, सो लाइक एच सी एल और एच एफ और वॉट एवर, राइट। या मतलब सी ओ एच टाइप का ग्रुप जो भी रहेगा ये स्टेबल होने वाला है, एंड दैट्स वाई इसको टाइम लगेगा रिएक्ट करने में। एच प्लस इज वेरी अनस्टेबल, वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है इन या लाइक एक्चुअली एच थ्री प्लस रहेगा, बट क्या फर्क पड़ता है, दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल। ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस। ओके सो हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये जस्ट रिएक्ट कर देगा। लो कॉन्सेंट्रेशन जब रहेगी या फिर ए माइनस बहुत ही स्टेबल रहेगा, इतना स्टेबल कि वो एक्चुअली रिएक्ट ना करे, इन दैट केस अपने को जस्ट H2O ऐड करते आ सकता है, एंड देन यू गेट दिस थिंग। सो फॉर एग्जांपल डाइल्यूट H2SO4 समथिंग लाइक दैट, आई थिंक सो या लाइक डाइल्यूट H2SO4 विल डू दिस थिंग। तो उसको हीट कर दो तो वो नहीं करेगा, बिकॉज इन दैट केस ये अपने आप टूट के बिखर जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी कैटेलिटिक H प्लस तो है ही उसमें। सो या ओके नाइस। रिएक्शन विथ HX एंड HOH। सो अभी अपन ने क्या देखा कि H प्लस पहले एक्ट करता है फिर A माइनस एक्ट करता है, राइट। बट अगर ऐसा ना हो, अगर पहले X एक्ट करे, दैट इज अगर पास X रेडिकल वगैरह आ गया, राइट, तो वो पहले एक्ट करेगा, एंड दैट्स वाई जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होता है वहां पे वो रहेगा। सो एक्चुअली अब X कहाँ पे ऐड हो रहा है, जहाँ पे H पहले ऐड हो रहा था, राइट। सो एग्जैक्टली इससे उल्टा मिल रहा है अपने को, या और ये अपने को एक्चुअली यहाँ पे यहाँ से X रेडिकल। A like situation will also happen, but it will not create anything new. मैं बोल रहा anything new का मतलब structurally anything new, right? हो सकता है कि वो isomerized वगैरह कर डाले, but whatever. Also, H radical is unstable. Yeah. Like situation. तो ये मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे अलग टाइप के सिम्बॉल्स यूज किए, बट द होल थिंग इज कि तुम अल्कीन के पास का जो एच है वो हटा रहे हो, वहाँ पे तुम रेडिकल क्रिएट कर रहे हो, फिर तुम यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह करके इसको स्टेबलाइज कर सकते हो, और फिर वहाँ पे कुछ और ऐड कर रहे हो, बेसिकली इतना ही है। एच हटा रहे हो या फिर जो भी तुम हटा रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। ओके, जनरली ये लाइक या सो X2 के साथ में करेंगे अपन जनरली, बट वट एवर, मतलब YZ भी X2 जाएंगे, बट फाइन। अगर तुम्हारे पास में YZ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और X2 की क्वांटिटी कम है, देन फाइन, हो सकता है कि YZ एक्चुअली में काम करे। नेक्स्ट यू हैव कार्बीन एडिशन। सो फॉर एग्जांपल अगर ये HX रहा, सो X2 और HX, यूवी के जैसे X2 ब्रेक हो जाएगा X रेडिकल्स में, और फिर X रेडिकल लाइक या वो ये H रेडिकल निकाल लेंगे, ये तो वैसे ही हो गया जैसे पहले होता है। सो सिर्फ X रेडिकल्स ही काम कर रहे हैं, राइट, नथिंग एल्स। सो ठीक है, X रेडिकल डायरेक्टली फिर ये H निकालेगा, और यहाँ पे जो रेडिकल रहेगा वो यहाँ का H निकाल के वापस सेम चीज देगा। ओह शिट, तो मुझे H नहीं चाहिए रहेगा तो यहाँ पे जो भी है, यू गेट द आइडिया, राइट। अगर सिर्फ Cl2 है तो यस इट्स ऑब्वियस कैसा होने वाला है। ओके, कार्बीन एडिशन। सो अगर सिंगलेट कार्बीन है तो ये जो दोनों रहने वाले हैं ये इनफैक्ट राइट, ये जो दोनों रहने वाले हैं ये पेयर्ड इस टाइप से, एक ऊपर है एक नीचे, और यहाँ पे भी दोनों पेयर्ड ऊपर नीचे है, सो ये डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं, राइट। बट अगर ट्रिपलेट है तो डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकते, तो उनको टाइम मिलता है, मतलब इसको टाइम मिलता है रीअरेंज करने का, रीअरेंज यानी कि रोटेट होने का बेसिकली, और फिर वो दोनों जियोमेट्रिक एक्सिस, सॉरी या ओके, फिर वो मिल सकता है। इसे मैंने बोथ जी आई क्यों लिखा, अच्छा ये R5 R6 वाली, राइट, और इसमें ऑल जी आई लिखा है, बोथ नहीं, क्योंकि इसमें कितने 1 2 3 2 पावर 3 8 जी आई हो सकते हैं, सॉरी 2 पावर 3 नहीं 2 पावर 2, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड रहेगा, सो बेसिकली लाइक 4 जी आई हो सकते हैं इसमें, यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहेंगे। ओके अंडरस्टैंडेबल। इसमें रोटेशन अलाउड है, इसमें नहीं। इपॉक्सीडेशन MCPPA या फिर कोई भी पेरोक्सी एसिड यूज कर सकते हो बेसिकली, right? That with this thing that's gonna give us epoxide.
और इपॉक्साइड्स वैसे लाइक तुम पानी में डाल दोगे तो वो खराब हो जाते हैं, सो वो मत करना। आई थिंक इपॉक्साइड्स आई गेस वो अनस्टेबल नहीं, उतने अनस्टेबल नहीं रहते। ओके, एडिशन ऑफ अल्केन, या ऑफ कोर्स। सो दिस इज H प्लस एंड देन यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर वो H प्लस is gonna react with one of these guys और you just get this thing, but then R5 plus actually में अपना मतलब reacting agent है, so ये react करेगा and you get this thing. Nice, nice, right? Yeah. और once ये react कर लेगा फिर you know right ये H को देखेगा और फिर हाँ तो ये chain reaction continue हो जाएगी. Nice. Summation happens whenever a whenever carbon ion takes OH from water releasing H plus. Understandable. Then you got polymerization. Oh, and by the way इसमें actually H plus था कि नहीं था? Takes OH from water releasing H plus. हाँ तो जितना तुमने H plus अंदर दिया उतना ही बाहर जा गया, right? Charge valence of course. Okay, polymerization H plus catalyzed. Right. सारा अल्कीन तुम यूज कर रहे हो ये करने के लिए, और रेडिकल मैकेनिज्म भी रहता है जो कि ज़्यादा यूजफुल है बिकॉज वो फास्टर रहेगा, राइट? उसमें तुम्हें चार्जेस नहीं डेवलप करने पड़ेंगे और या कम झंझट रहेगी ऑफ कोर्स. ऑक्सीजन गैस इज एन इनहिबिटर एंड यूज्ड टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी इन रेडिकल मैकेनिज्म अलाउइंग लॉन्गर चेन्स टू फॉर्म. सब तुम बोलोगे कि रिएक्टिविटी कम करने से लंबी चेन्सेस होगी, सो तुम रिएक्टिविटी कम करोगे तो फिर उसका टर्मिनेशन का जो टाइम रहेगा, जब जितना टाइम लगता है टर्मिनेट होने के लिए, टर्मिनेट कब होगे? जब तुम्हारे पास दो रिएक्टिव स्पीशीज साथ में मिलके रिएक्ट करेगी तब वो टर्मिनेट होते हैं. और प्रोपोगेट कब होगा? जब एक रिएक्टिव स्पीशीज है बट दूसरी नहीं है, दूसरा सबस्ट्रेट है काइंड ऑफ लाइक, या तो वो रिएक्ट कर रहे हैं. सो जितनी ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज उतना ज्यादा टर्मिनेशन का रेट बढ़ जाएगा, और जितनी कम रिएक्टिव स्पीशीज उतना प्रोपोगेशन का रेट सेम ही है बट टर्मिनेशन का रेट कम हो जाएगा, राइट? या क्योंकि टर्मिनेशन का रेट कम है तो प्रोपोगेशन लंबा चलेगा, लंबे टाइम तक, या और तो जैसे अपने को लंबे चेंज मिलेगा. देन ऑक्सीमर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन, राइट? सो ये OAC वगैरह भूल जाओ इस बारे में, सिर्फ Hg2 प्लस ध्यान दो. Hg2 प्लस तुम्हें इस पे अटैच करना है एंड देन ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड देन आफ्टर दैट तुम इसको बस हाइड्रोलाइज कर दोगे एंड यू विल गेट दिस थिंग. और फिर ये Hg को तुम हटाओगे, सो डीमर्क्यूलेशन वो करने के लिए तुम इसमें लाइक H माइनस यूज करते हो, विच एक्चुअली लाइक H माइनस खुद से तो रहता नहीं है, तो तुम कुछ और डालोगे लाइक NaBH4 ALH जो भी है. आई थिंक ALH नहीं, सिर्फ NaBH4, राइट? सो हल्का अपने को इसको रिडक्शन करना है और वो इस साथ में अटैच होकर इसको निकाल लेगा बेसिकली, राइट? या और वहां से आपको दूसरा H आ जाएगा इसमें और विल गेट अ थिंग. देन हाइड्रोबोरेशन. So yeah, this was oxymercuration, demercuration, right? Yeah. Remember जहाँ पे Hg है वहीं से Hp रहेगा, yeah. So इसलिए ये जो चीज रहने वाली है it's gonna be like anti or something, I think. Yeah, right. यहाँ पे radical जनरेट हो रहा है, nothing else. So radical जैसे ये still same state of chemistry रहने वाली है. अगर वहाँ पे कैटायन होता तो अलग होता, राइट? बट यहाँ पे रेडिकल है तो हो सकता है कि शायद sp3 रह जाए. नाइस, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. या फिर हो सकता है कि तुमने लाइक एक और OH इसमें ले लिया, फिर H प्लस वगैरह हो गया, फिर वहां से तुम नहीं छोड़ो, वो सब मत करो. सॉरी, तुम्हारा OH इस पे अटैक करेगा, सो एक्चुअली यहाँ पे Hg माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस चार्ज लीव होगा और वहां से वो जो H प्लस है OH का चार्ज हुआ वो इस पर अटैक कर सकता है. ऐसा हो सकता है. वॉट एवर द थिंग इज, जो फाइनल रिजल्ट है वैसा है कि यहाँ पे Hg की जगह H आ जाएगा. सो ये सिंगल OH ग्रुप ऐड करता है और ये एंटी ऐड करता है OH और H, राइट? या ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है, वहीं पे OH अटैच होने वाला है, आई थिंक, राइट? ओके, देन यू गॉट हाइड्रोबोरेशन, राइट? सो H वहाँ पे अटैच होता है जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और बी वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, राइट? या बिकॉज बेसिकली बी इज समवॉट लाइक अ लुइस एसिड, तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास में लाएगा और फिर वहाँ से ये बॉन्ड पेयर टूट रही होगी और ये ऐसा बन जाएगा, राइट?
सो अपने को जहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वहाँ पे एच को लगाना है और उल्टा करना है. या ओके, दिस कंपाउंड इज हाउ BH3 एक्चुअली एग्जिस्ट्स. या आई मीन ऑफ कोर्स BH3 में यू नो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, सो वो डायमराइज करके वो खुद खुश हो जाता है. ओके, दैट्स नाइस. और वंस तुमने ये चीज कर दी, मतलब बोरेशन कर दिया तुमने, तुम्हें इसको हटाना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए तुम ऑक्सीडेशन करोगे, विच इज यूजुअली डन बाय पेरोक्साइड प्लस OH माइनस. तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, राइट? डेल अल्डर्स रिएक्शन. और हाँ, जहाँ पे ये चीज थी, बोरॉन जहाँ पे था वहीं पे OH लगेगा, मतलब एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे. देन एड अल्डर्स रिएक्शन. इसके लिए अपने को या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर डोनेटिंग ग्रुप लगने वाले. सो डज दैट रिएक्शन में रिएक्शन फास्ट हो, राइट? क्योंकि हाँ, मतलब तुम ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, और तुम फॉर्म तो कर ही रहे हो, यस, बट तुम ब्रेक भी तो कर रहे हो. यहाँ पे तुम रेजोनेंस तो हटा रहे हो, तो वो सब भी हो रहा है ना. सो यू हैव टू हैव ग्रुप्स दैट एक्चुअली अलाउ दिस ओजोनोलाइसिस. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 1000 बार लोग पूछने वाले इसको. सो मैकेनिज्म नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. ये ओजोनाइट जो है यहाँ तक का इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में सिर्फ रिडक्शन सीक्वेंसेस रहने वाले बहुत सारे, और वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और मोस्ट लाइकली उसमें से मैक्सिमम करेक्ट भी नहीं है. तब मैं कैसा था, ठीक है. सो ओजोनाइट जैसे रिएक्ट करेगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये रोटेट होता है, उसके बाद में ये अटैक होता है यहाँ पे, और ये ऐसा हो जाएगा, राइट? एंड दैट्स हाउ वी गेट दिस थिंग फर्स्ट. अब मैंने इसको एकदम डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है, वो सही नहीं है, राइट? इस केस में हाँ, बट यूजुअली क्या होगा, सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक करो 2 मिनट के लिए, इसको रोटेट करो, इसको यहाँ पे वापस अटैक कर डालो, एंड देन इसको अटैक करो वहाँ पे. या दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी. बट ऑफ कोर्स ये जो बीच वाला बॉन्ड है, फिर तुम उसको छोड़ दे रहे हो, वो तो सही नहीं है, राइट? तो एक्चुअल में इस केस में वो ब्रेक हो रहा है, बट फॉर फॉर अल्कीन्स, सॉरी फॉर अल्काइंस थोड़ा सा अलग रहेगा इसका मैकेनिज्म, राइट? वंस अगेन क्या करना है अपने को, एक बॉन्ड यहाँ का ब्रेक करना है, एक बॉन्ड ये ब्रेक करना है, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, और यहाँ पे लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये नेगेटिव चार्ज अटेन करता है और ये पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, उल्टा कर देते ना, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. सो ये नेगेटिव है, देन यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव एक्शन में इसमें घुसेगा, एंड देन या राइट, और फिर वहां से अपने को ये चीज मिल जाएगी. इसमें मैंने उल्टा लिखा है, वॉट एवर थिंग इज, फाइनली अपने को ओजोनाइट ऐसा मिलता है, राइट? सो समथिंग लाइक अ पेंटागन, राइट? उसके बाद में हजारों तरीके तुम उसको ब्रेक कर सकते हो. सो तुम ऑक्सीडाइज कर सकते हो इसको ब्रेक करते समय, सच दैट यू गेट दिस थिंग. तुम उसको रिड्यूस कर सकते हो सच दैट ऐसा हो जाए. आई मीन ओके, यहाँ पे मैंने कीटोन्स पुट किए, बट एक्चुअली उसको और रिड्यूस कर डालोगे इन दी एंड, और फिर वो जस्ट अल्कोहल्स जाएगी, बट या यू गेट द आइडिया, राइट? ओके, लुइस एसिड तुम क्रिएट कर यूज कर सकते हो करने के लिए, फाइन. वो पूरा ब्रेक नहीं करता है, राइट? सो अगर H है देन इट्स गोना वर्क एक्चुअली. H माइनस बोल रहा हूँ मैं, बट एक्चुअली वो हाइड्राइड डोनर रहेगा, दैट्स व्हाट्स गोना डू द थिंग फर्स्ट. फिर H2, हाँ ये छोड़ दो, तब मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में लाइक आह, तुम खुद जो सोचते हो वो मोस्ट लाइकली इनकरेक्ट होता है, मुझे तो पता नहीं था, राइट? शायद से इनकरेक्ट, शायद से नहीं है, बट आई थिंक ऐसा होता होगा. नेक्स्ट, हॉट एसिडिफाइड K1O4. So hot acidified KMnO4 break करता है, you just form two ketones, something like ozonolysis, except कि yeah, it breaks to form two ketones and then MnO2. Okay, in case H is there, वो उसको भी ऑक्सीडाइज कर डालता है, जो यहाँ पे अल्डिहाइड बनने वाला था. Okay, कोल्ड करने के KMnO4 वो ब्रेक नहीं करता है, it just forms diol, right? सिन एडिशन होता है इसका, by the way, right? NHSO3 is used to वो मुझे नहीं पता, राइट? और OSO4 भी इनफैक्ट
ये काम करता है। NHSO3 आई डोंट नो उसका इसमें क्या रोल है। तब मुझे लगा था कि इट्स यूज्ड टू रिड्यूस द रिमेनिंग ऑक्सीडाइजिंग, आई थिंक मे बी, आई डोंट नो। ओके, एक्सटेंडेड ऑक्सीडेशन। सो पता नहीं मैंने इसको अल्केन्स में क्यों रखा है, ये एक्चुअली ज़्यादा लाइक कीटोन्स वगैरह वो सब का है ना। ठीक है चलिए। सो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज तुम्हारा जो अल्कोहल है वो फाइनली कन्वर्ट हो गया कीटोन में। तुम्हारा जो अल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो गया एसिड में, राइट। सो COH ग्रुप वाला, या ओके। और हाँ बस इतना ही तुम्हें देखना था, फाइन। देन वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, राइट। सो CO minus AG plus, राइट। द थिंग इज कि ये जो है ना R1 अल्कीन R2, ये एक्चुअली अपना सबस्ट्रेट है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, राइट। ये जो इतना पूरा सीक्वेंस था उसमें क्या हो रहा है कि अपन यहाँ पे आई इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज ACI, ACOI वॉट एवर, अपन वो चीज फॉर्म कर रहे हैं और उसके लिए अपन ये एसिड को रिएक्ट करेंगे I2 के साथ में, और ACI मोस्ट लाइकली प्रेसिपिटेट कर जाएगा, राइट। वंस दैट फॉर्म्स, ये जो अपन पहले करे थे ना HOI, राइट। सो या वो चीज जो रहेगी उसके जैसा ही काम करेगा, दैट इज कि ये हेलोनियम आयन फॉर्म करेगा और ये टूट जाएगा, फिर वापस इस पे रिएक्ट करेगा, एंड देन यू गेट दिस थिंग। उसके बाद में ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये ऑफकोर्स उसको देखेगा और इसको हटा देगा, और फिर यहाँ पे अपने को ये मिल जाएगा, राइट। कूल। अब उसके बाद में दो तीन चीजें हो सकती है। हो सकता है कि हमारे इसमें ज्यादा यू नो ज्यादा ये वाला ग्रुप हो, AC माइनस एस ए ओ सी, आई डोंट नो। जो एसिड ग्रुप है वो ज्यादा हो सकता है। इन दैट केस वो इनफैक्ट एक्ट करेगा यहाँ पे, और एक और बार यहाँ पे तुम्हें SN2 मिलेगा, दैट विल गेट दिस आउट, और फिर यहाँ से अपने को एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन मिलेगा। नहीं तो तुम नॉर्मली इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो और फिर तुम्हें ये मिल जाएगा, राइट। हाँ, इसको और हाइड्रोलाइज कर दो, सो बेसिकली लाइक SNAC, और ये कट जाएगा एंड देन जस्ट गेट लाइक दैट, ऑफ कोर्स, राइट। Diamide hydrogenation. Right. Okay. So N2H4 plus H2O2 UV is N2H2 plus H2O. Okay. So N2H2 is what will make. Thing is कि double bond nitrogen to triple bond nitrogen ये काफी doable चीज है, यानी कि ये होता है naturally. But N2H4 to N2H2 is not so natural. वो ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है। सो ये अपने को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन वंस दैट हैपेंस अपन इसको बस छोड़ सकते हैं इस पे, एंड ये इसको हाइड्रोजनेट कर डालेगा, राइट। या ऑफ कोर्स, तो उसके लिए अपन ऑलरेडी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट ना, राइट। तो तुम बोलोगे कि अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी अपन यूज कर चुके, तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने को नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, देन रिले रिएक्शन, ओके कूल। हाँ ये चीज, ये करके तो मुझे पीछे मिला था, बट आई डोंट नो ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है, सो दिस सेलेनियम के साथ में, ओके देन ओके। सो SeO2 प्लस अल्कीन, राइट, अल्कीन विथ H on alpha, and that's gonna form OH on alpha, right, and Se, और ये जो भी रहेगा, सो बेसिकली ऑक्सीडाइज कर डालेगा इसको, बट इन अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ वे। ओके, डिसाइडेबल। देन अल्काइंस, सो ये अपना रिएक्शन सिंथेसिस है, या वंस अगेन इसमें अपन डायरेक्टली रिएक्शंस देखने वाले। ओके, can act as an acid effectively because of sp hybrid carbon atom, right. It can act as acid if it has H on it, right. So terminal alkynes काम करेगा as an acid, otherwise Q था, right. Melting point polymer is similar to alkenes and alkynes, of course, alkenes and alkenes, right. Okay, preparation sequence, और सारे जो reactions थे वो already preparation से cover हो गए थे, तो अपने को alkenes के reaction alkenes की preparation दिख रही थी, let's do those then. कहाँ पे गया ये है, partial halogenation of alkyne sin,
राइट ओके सो सिन कैसे रहेगा जब तुम्हारे पास में सिर्फ H2 है तुम उसमें ऐड कर रहे हो राइट सो यूजुअल एक्सेप्ट कि तुम डायरेक्टली छोड़ दो H2 तो हो गया फिर मतलब वो पूरा खा जाएगा उसको सो अपने को क्या करना है सिलेक्टिवली सिर्फ अल्काइन को ही हाइड्रोजनेट करना है सो उसकी रिएक्टिविटी हमको कम करनी पड़ेगी बिकॉज अल्काइन की वैसे भी ज़्यादा रिएक्टिविटी रहती है तो अगर मैं ऐसे एक सर्टन रेंज में रखता हूँ कि सिर्फ अल्काइंस ही रिएक्ट करेंगे अल्कीन्स नहीं करेंगे देन यू आर गुड टू गो सो उसके लिए अपन पॉइजन कैटलिस्ट लिंडार्स कैटलिस्ट यूज करते हैं so it's palladium plus CaCO3 plus or BSO4 and plus phenolene this guy plus lead compounds okay fine anti-hydrogenation of alkynes so liquid NH3 plus some kind of alkali metal right वो अपने को सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स देता है एंड देन वो अपने को या राइट दिस थिंग dehalogenation with zinc yeah this thing fine dehalogenation with I minus in aprotic solvent yeah right so ये I2 create करता है and then this just goes away or something right so yeah you know कि जो आयोडीनेशन रहता है अल्कीन्स का वो रिवर्सिबल रिएक्शन है राइट सो यहाँ पे वो रिवर्सिबिलिटी का अपन यूज कर रहे हैं अगर हम बहुत सारा I माइनस इसमें डाल दे देन लाइक बहुत सारा HI बेसिकली या फिर जो भी है इन दैट केस अपन इसको रिवर्स कर सकते हैं इनफैक्ट और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म E2 रहेगा कि जस्ट ये यू नो बूम बूम गॉन then dehydrohalogenation E2 with a strong base industrial product system music product right of course so for example RO minus right that's a strong base अगर अपन हीट कर दे तो बहुत ही अच्छा तो अपने आप हो जाएगा yeah sure so alcoholic KOH right that's what we look for in case substrate is bulky we get the less substituted alkene as the product of men right is okay so ये जो चीज है this thing is a bulky group so इसकी जो बाजू के अपन कार्बन से अटैक करने वाले जो इस लेस बल्की कार्बन रहेगा अपन वहां पे अटैक करेंगे dehydration of alcohol right of course so इसको करने के लिए यूजुअली तुम H2SO4 यूज करते हो बिकॉज SO4 माइनस 2 माइनस बहुत अनरिएक्टिव रहता है सो तुम इसको P2O5 और Al2O3 के साथ में भी कर सकते हो सो बेसिकली अपने को एक लुईस एसिड चाहिए ना नॉट नेसेसरीली कि वो H प्लस होना चाहिए सो आई गेस ये भी काम कर जाएगा ओके pyrolysis of esters with cyclic transition state right okay थोड़ा सा अजीब है so this is a cyclic what okay so ये ईस्टर है एंड so यहाँ पे हाइड्रोजन है so ये नेसेसरी कंडीशन है राइट अच्छा और इसको अपन जब सिर्फ हीट करेंगे then this thing breaks and oh okay that's unexpected तो ये अपने आप होता है हाँ इंटरेस्टिंग तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि शायद से यू नो ये अच्छा लीविंग ग्रुप है राइट क्योंकि हाँ इसका नेगेटिव चार्ज से डाल दो ये काफी स्टेबल रहने वाला है सो सिर्फ E2 वगैरह भी काम कर जाएगा आई गेस राइट देन Wittig रिएक्शन व्हाटएवर सो कार्बोनिल प्लस इलाइड दैट गिव्स दिस थिंग और फिर वहां से ब्रेक होकर अपने को ऐसा मिलता है राइट सो बेसिकली क्या किया अपन ने कार्बन ये जो अल्कीन है उसको अपन ने फॉर्म किया एंड ये चीज को अपने हटा दिया राइट कॉलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन ओके राइट अंडरस्टैंडेबल पॉइंट बाय द अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक अल्कीन रहता एंड देन यू वुड ट्राई टू डिकार्बोक्सिलेट तो फिर तुम्हें शायद अल्काइन मिलता राइट yeah I think that's what you would have got
आई डोंट नो, उसका है ना बाद में, अल्काइन की इसमें भी है। रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके सारे। राइट, सो वेट, ये अल्काइंस राइट, हाँ, प्रिपरेशन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्कीन्स, ओके। सी ए बेस है और मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड बाय द वे नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन sp2, सो अच्छी बात है। एंड आई थिंक इवन cb इज द वे टू गो, बट लाइक वॉट एवर, उसका जैसा मैकेनिज्म दैट इज, और फिर ये लीव करेगा राइट। Dehalogenation of alkene, so Zn over here, also हीट करने से में अल्कीन अल्काइन मिल जाएगा, अपन अज्यूम करेगा कि मिल जाएगा, पता नहीं इसमें होता है कि नहीं होता है। then you get 2i minus, okay, well, whatever, so सेम जो मैकेनिज्म्स थे अल्कीन्स के लिए, सेम चीज अपन अल्काइंस के लिए भी कर सकते हैं राइट। ओके, अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, oh yeah, this thing of course, so ये सीक्वेंस मैंने कई बार देखा हुआ है इनफैक्ट। ओके, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, सो जब अपन इसको करेंगे देन रिमेंबर अपने को हमेशा सिर्फ रेडिकल्स चाहिए बाय द वे, सो सिर्फ रेडिकल्स, नॉट पॉजिटिव चार्ज। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, और बाय द वे जो पूरा हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे ऐसा बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए, राइट। या हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, ओके, या उससे अपने को हाँ, या ऑफ कोर्स, सो फॉर एग्जांपल C2H2 अपने को मिलता है जब अपन CaC2 को रिएक्ट करते हैं विद H2O, राइट, या लाइक दैट। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन प्लस H2 से अपन डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। ओके, फिर रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, राइट, ज़्यादा रिएक्शन रेट रहता है उसका इनफैक्ट। ओके, एंटी हाइड्रोजिनेशन, right, alkali metal in NH3 mechanism already discussed. Dehydrogenation, yeah, say hydrogenation अपन कर चुके हैं, addition of acid same as alkene, hydration same as alkene except we get tautomerized products, okay, okay, fine. Hydroboration same as alkene, hydrogen oxidation same as alkene except we get tautomerized products, reaction of terminal alkyne with carbonyl, oh yeah, this thing of course, right. Then oxidation to diketone, acidified KMnO4 or hot KMnO4. Oh हाँ, so by the way ये या तो डाइकीटोन फॉर्म कर सकता है या फिर हो सकता है कि ये एक्शन में और ज़्यादा ब्रेक होके कुछ और फॉर्म कर दे, फॉर एग्जांपल लाइक पूरा का पूरा ओजोनलाइज हो जाए और ये वजह से OH मिल जाए, हो सकता है, बट आई थिंक डाइकीटोन इज अ बेटर थिंग टू डू, राइट। ओह वेट, नहीं, आई थिंक वो ओजोनलाइसिस में था कि अपने को डाइकीटोन या फिर पूरा ब्रेक होते हुए दिख सकता है, राइट। ऑक्सीडेशन विद अल्काइल KMnO4 ऑफ नॉन टर्मिनल अल्काइल, खैर ये भी नॉन टर्मिनल अल्काइल ही था ना, और क्या था। ओके, फाइन, so what do you get? You just get this thing once again, just a diol or something, इसको once again tautomerize कर सकते हो and then you will get that, और यहाँ पे OH आ जाएगा, और फिर तो इसको आई थिंक और ऑक्सीडाइज अपन कर सकते हैं कि इसको, आई थिंक या लाइक OH को अपन और ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सो यू जस्ट गेट अ डाइकीटोन और समथिंग, बट वो तब होगा जब एक्सेस KMnO4 डालो या फिर एसिडिफाइड KMnO4 डालो, वो अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट। ओके, ओजोनोलाइसिस, so ये anhydride दे सकता है which just breaks to become like this thing, या फिर ये आई थिंक या ओके इतना ही था, और कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा है देते हुए, राइट।
देन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ओह ये बाय द वे मैंने दो तीन बार देखी हुई है इनफैक्ट इसके क्वेश्चंस, सो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ओके देन डायमंड हाइड्रोजनेशन सेम एज अल्कीन। क्या था वंस अगेन जिस गॉट N2H2 एज द रिएक्टिव प्रोडक्ट, राइट, ऑक्सीडेशन करके N2, राइट, N2H करके ऑक्सीडेशन करके मुझे N2H2 मिलता है, और फिर वो बेसिकली लाइक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपने H2 इसको दे देता है, एंड देन गेट दैट, सो यू विल गेट एन अल्कीन एंड N2, और फिर उसको कंटिन्यू करो तो तुम्हें अल्केन मिलेगा इन द एंड। अंडरस्टैंडेबल। ओके या दिस टू दिस थिंग, नहीं ये तो हो चुका है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नो नो नो, अल्केन्स हुआ, वी शुड गो टू वाइन्स, polymers are alkyl, yeah, aryl alkyl halides, I think that we should do. Okay, halogenation of hydrocarbons, it's well known, right? It is exchange of halogens. Okay, so do this up. This AGS. Okay, this is yeah, fine. So AgF जो है वो I think most soluble रहेगा, and then Ki is the most soluble, right? But why is that the case? Why is Ki the most soluble? So it's an acetone and whatnot, but it shouldn't be like the most covalent one क्योंकि I minus काफी बड़ा है, then oh इसलिए acetone कर रहे हैं ना, so that it's not polar, right? फिर ये मैच कर सकता है क्या? Okay, I'm just something like that. And then AgF is also like the least polar, right? So क्या acetone, अब समझा कि वो क्यों use कर रहे हैं अपन, fine. Okay, then halogenation of alcohols and ethers. That's a way to get aryl halides. Yeah, fine. Alcohols and ethers. Yeah, it's like HX basically. So, yeah. इसको क्या बोलते थे ZnCl2 क्या क्या कहो, Lucas reagent, right? Yeah. So that's for a test basically. हाँ मुझे वो बाद में वापस पढ़ना पड़ेगा. Okay. Then you got ROH plus PX3. वो भी इस फॉर्म्स RX बेसिकली, बिकॉज क्या होता है ये OH अपने कंबाइन कर देगा एंड देन X माइनस पीछे से आएगा, you get this thing. PX5 also works, yes. PX5 in fact तुम यूज करते हो like for acids and whatnot. Yeah. Okay, then you got ROH plus SOCl2. That also just forms RX plus some stuff. Oh, and by the way ये काफी efficient reaction है because SO2 HCl बस फोड़ हो जाते हैं. So yeah. हाँ इसकी दो टाइप के मैकेनिज्म है, राइट. ओह याद है ये मैंने प्रोपेन नहीं था उसको ग्लिसरॉल में देखा है, राइट. या ग्लिसरॉल में ऐसा होता है एंड यू जस्ट गेट लाइक वो पूरा करने के बाद में जस्ट गेट आयोडीनेटेड प्रोपेन बेसिकली. एग्जैक्टली. या राइट एक्जेक्टली, वो आई जो है वो बीच में रहता है आई गेस. वेट आई डोंट रिमेंबर कि क्या था उसमें एग्जैक्टली. स्किप दिस गाय और फिर तुम उसको अच्छा है सो लाइक ये हो जाएगा, उसके बाद वापस आई माइनस ट्रीट करोगे यू विल गेट दिस थिंग, और फिर वापस अच्छा है करोगे. सो या आई माइनस बीच में रहता था उसमें. जब तुम ग्लिसरॉल में करते हो तो फाइनली तुम्हें जस्ट आयोडीन पे प्रोटीन मिलेगा जिसमें आई जो है वो बीच में रहने वाला है. देन ये चीज राइट, तो मैं तो आंख बंद करके बोल सकता हूँ वांट गेट समथिंग एल्स, ये अपने को सिर्फ या ओके. सो जस्ट विद कीटोन what you get is this thing, right? I wonder कि अगर तुम ये चीज if you do this with an acid what you get. So I believe कि तुम्हें बस acid halide मिल जाएगा, right? Yeah.
Hunsaker's reaction. हाँ, इंटरेस्टिंग. ये बड़ा अजीब है यार. सो ये इसे ब्रेक कर रहे हो तुम एंड देन आफ्टर दैट. ओके, वेरी वियर्ड. So minus u. It's some kind of decarboxylation. Okay, so just gotta heat this thing and then it will work. Haloform formation. ये तो इतना ओवर यूज्ड है तो पता ही होना चाहिए. So this is OH minus. Sorry, this with OH minus. ये सब सारे H तुम हटा दोगे, right? इस टाइप से. And then what you get is yeah, this thing. और फिर वापस में OH minus से ट्रीट करोगे और फिर ये हट जाएगा. So just get HX3 and CH3 minus whatever. And then this acid, right? So NO2 भी इनफैक्ट काम करता है, right? Yeah, ये भी काम करता है, right, right, right. I think यार ये तो अपने को पूछा, मुझे एक बार पूछा भी था एक क्वेश्चन इनफैक्ट, तब मुझे याद नहीं आ रहा था. अब मुझे पता है. So with OH minus it's gonna do this thing, right? Okay, reactions. फॉर एग्जाम्पल लाइक ये DMS तुम यूज कर रहे हो यहाँ पे. सो डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड एंड देन यहाँ पे पास में हैलाइड है एंड देन यू डू दिस थिंग. ये कट जाएगा, ये एक्स माइनस वहाँ पे गया, ये ऐसे आएगा, राइट? और फिर ये बस ब्रेक हो जाएगा. ओके, कूल. सो व्हाट यू गेट इज लाइक दिस कीटोन थिंग एंड देन जस्ट DMS मिल जाएगा. सो डाइमिथाइल सल्फर, दैट्स राइट. So DMSO plus halide gives DMS plus ketone, right? Swarm oxidation. So DMSO plus ये चीज, so diketone, that gives this thing. Okay. अभी ऑलमोस्ट ब्रेक होने पर है, एक्सेप्ट कि अभी तक हुआ नहीं है. अच्छा, तो अपने को ये जो चीज थी ये फॉर्म करनी थी, राइट? या दैट वाज द थिंग. हाँ, ये बहुत बड़ा है. डोंट थिंक इसको अपने को याद रखना चाहिए. और तुम्हें स्टिल यही मिल रहा है, राइट? सो कीटोन प्लस DMS. अच्छा, तो तुम यहाँ पे एसिड यूज कर रहे हो, राइट? बट स्टिल अंदर क्या क्या गया? अंदर गया DMSO बोल रहा हूँ मैं, बट यू गेट द थिंग, राइट? ये वाला कंपाउंड अंदर गया, ये वाला कंपाउंड अंदर गया, राइट? और ये वाला कंपाउंड अंदर गया एंड देन इन द एंड यू गॉट दिस थिंग एंड दिस थिंग. तो दोनों रिएक्शंस में जो तुम्हारे पास में ऐसा जो आ रहा है उसमें जस्ट ये सबस्ट्रेट है इनफैक्ट उसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है. और सबस्ट्रेट या तो हैलाइड रहेगा या फिर अल्कोहल रहेगा, राइट? पूरा मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है. Oh yeah, okay, this thing. So इस वजह से haloforms are not good because they are poisonous, right? ये जो चीज है वो poisonous होती है, right? So in O2 ये एक react कर जाते हैं, you get this thing, right? Of course. फिर ये जो बॉन्ड है पेरोक्साइड बॉन्ड है, राइट? वी हैव टू ब्रेक दिस. और यहाँ से ये रेडिकल अंदर जाएगा, Cl रेडिकल व्हाटएवर, और फिर ये कंबाइन हो जाएगा HOCl प्लस दिस गाय. HOCl तो ठीक है, वो उसका बाद देख लिए, बट दिस इज एक्चुअली पॉइजनस. वर्ड्स रिएक्शन, हाँ, दिस इज ओवर यूज्ड इनफैक्ट. उसका एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है जब तुम Mg यूज कर रहे हो, बट उसमें क्या होता है कि कई बार वो कंबाइन कर जाते हैं जब Mg से कोऑर्डिनेट करते तब. Yeah. ARX plus metal use AR minus, not AR radical, because AR radical is unstable, slightly more unstable. Yeah. So the AR minus plus ARX, that gives us AR. Right. Carbene formation. Right. Singlet carbene.
Of course, isocyanate test. Look, first में amine है, and then on top of that, you're just putting क्या बोलते उसको hello form, right? So, HCX3 or फिर plus NaOH, right? So a strong base. And what you will get is just an isocyanate, that is Rn plus triple bond C minus. Basically RNC, right? और क्या अपने पास में? This is a furan, I think, or what is this? Pyro or furan? Furan oxygen club रहता है. This should be in that case pyrrole, I think, right? Yeah, it's pyrrole. तो वो react कर रहा है with this guy, okay. और ये ऑफ कोर्स कहाँ से आया होगा? It should have been like HCCl2R, वहीं से आया होगा ये, okay. That reacts with this to form, this thing. It forms. क्या बोलते हैं अपन इसको? इस चीज को अपन बोलते क्या थे? वो मुझे नॉमेनक्लेचर भी याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. इस चीज को अपन क्या बोलते थे? ये कम रिएक्टिव रहता है बेंजीन से वगैरह. हाँ, इसको बोलते क्या है? भूल गया मैं. चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे. Right, it forms this thing. Is some nomenclature. This thing is a geminal halide, which is also alkylidine. Okay, alkylidine halide. Okay, and this is alkylene dihalide. Okay, so alkylene dihalide का मतलब क्या हुआ कि वो alkene से आया है, फिर alkylene से आया है, because तुमने उस पे just dihalogen किया, right? And alkylidine dihalide is just geminal dihalide. वो तुम याद कर दो उसका कोई reasonable क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता. Okay, but exceptionally CH2X2 को अपन ethylene dihalide बोलते हैं. So for example ethylene dihalide कैसा रहेगा? ETX2. This thing is ETX2 कुछ होता थोड़ी ना. Yeah, okay, it's like कि तुमने ईथीन के ऊपर X पुट कर दिया. सपोज तुमने ऐसा कुछ तो भी प्रोसेस इसने की होती, इसमें डबल बॉन्ड बन नहीं सकते ऑफ कोर्स, बट अगर हुआ होता then you would have got this thing. That's why methylene dihalide. So yeah, I think that's what caused this. Okay, that's done. ये करना चाहिए. फिनोल्स नहीं, बहुत ही एकदम उस पर नहीं आ सकते ना. कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, mines, counter hydrocarbons. I think aromatic hydrocarbons is what we should do. Wait, what's the time right now? 4:70. Okay. ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप, बिकॉज वैसे भी अभी क्या केमिस्ट्री में अच्छा खासा डीप पूछने वाले, सो लास्ट पार्ट के लिए इसको छोड़ते हैं. सो आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो.